नगर परिषद नोखा के निवासी अब घर बैठ कर के ही अपनी टैक्स को जमा कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया को लेकर के दुनिया मुट्ठी में करते हुए नगर परिषद नोखा द्वारा टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। नगर परिषद नोखा में कर संग्रह आपके द्वार कार्यक्रम का आरंभ कर दिया गया है, जिसको लेकर के गुरुवार को नोखा नगर परिषद में इसका उद्घाटन किया गया। बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रह वसूली नियमावली 2013 को लेकर के नगर परिषद नोखा के कार्यालय में कर संग्रह आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। गुरुवार को कार्यक्रम को लेकर के वार्ड सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, कर्मियों को जानकारी दी गई। अब नगर परिषद नोखा के लोग घर बैठ कर के टैक्स जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके नगर परिषद के सभापति राधेश्याम सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस मौके पर परियोजना एजेंसी के वीर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोग्राम मैनेजर राकेश कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल कुमार ने उपस्थित लोगों को बताया कि 21 सिस्टम से यह काम करती है, जिसको इसमें बताया गया कि प्रणाली के माध्यम से नगर परिषद के नागरिक अपनी टैक्स जमा कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी दी गई, जिन्हें बताया गया कि इस पारदर्शिता बढ़ेगी और समय के बचत हो गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को कर भुगतान में सुविधा प्रदान करना है, पारदर्शिता सुनिश्चित करना। डिजिटलाइज इंडिया के तहत सुगम बनाया जा सकता है। कर भुगतान को बढ़ावा देना। मुख्य पार्षद राधेश्याम सिंह ने बताया कि इनमें संपत्तियों का सर्वे होगा, डिमांड और वसूली बढ़ेगी। नगर परिषद नोखा में टैक्स एकत्रित किए जाएंगे, लोगों को घर घर जाकर के बताया जाएगा और हमारे आदमी उनके घर जाकर के टैक्स जमा कराएंगे, संपत्तियों का आकलन करेंगे। कार्यालय से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी, लोगों की शिकायत को दूर किया जाएगा। नगर वासियों को किसी भी तरीके से परेशानी से बचाया जाएगा। पहले होता क्या था कि लोग टैक्स जमा करने के लिए नगर परिषद कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन कर्मी के न रहने के कारण वापस लौटते थे, जिसके कारण लोग परेशान हो जाते थे। उनकी टैक्स अब उनके घर में जाकर सूचना दे देंगे तो हमारे यहाँ के कर्मी जाकर उनके घर पर ही जाकर टैक्स जमा करा लेंगे, जो कि पूर्व में जो वहाँ पर नगर परिषद के जो टैक्स दिए थे, होल्डिंग टैक्स या अन्य तरीके के टैक्स देते थे, उन रसीद की देख करके उन्हें जमा कराई जाएगी। सब कुछ पुरानी पद्धति के अनुसार होगा। बस वही है कि इसमें नए जो कर लगेंगे वो सर्वे के अनुसार लगाए जाएंगे और इसके अलावा जो भी पुराने हैं उनके पुराने रसीद पर ही ये होल्डिंग या अन्य तरीके के टैक्स ली जाएगी। इनमें कोई नया नहीं है, सिर्फ सुविधा दी गई है कि वे लोग घर बैठे कर सकते हैं और वहाँ पर नगरवासियों को कोई परेशानी नहीं होगी, जिसको लेकर के ये व्यवस्था की गई है। इनमें ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा कर संग्रह, उत्कृष्ट नागरिक इंटरफेस, वास्तविक समय डाटा अपलोड कर नगर परिषद एरिया में पड़ने वाले सभी संपत्तियों की पहचान की जाएगी। ऑनलाइन नागरिक शिकायत निर्माण प्रणाली एवं न्यूनतम 75% कवरेज वसूली करना मुख्य विशेषता है। मानव संसाधन के कार्यों के व्यवस्था के कारण संपत्ति कर और वहाँ की यूजर चर्चा चार्ज उपेक्षित वसूली नहीं हो पाती है, जिसको लेकर सीधा प्रभाव निकाय के आंतरिक आय पर पड़ता है। नगर परिषद के आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन उन्होंने बताया किस तरीके से टैक्स पर छूट मिलती है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष शुरू होने पर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक भुगतान करने पर छूट मिलती है। वर्षा जल संचय प्रणाली का उपयोग करने पर अतिरिक्त छूट मिलती है। इस कार्यक्रम के तहत इसका उद्घाटन किया गया। मौके पर क्लिक करके कार्यालय का उद्घाटन और कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। मुख्य पार्षद राधेश्याम सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर परिषद के स्वच्छता अधिकारी नेहा प्रसाद, नगर परिषद के ब्रांड एम्बेसडर राजेंद्र कुमार सिंह के अलावा नगर परिषद के प्रबंधक प्रवीण कुमार ओझा, सत्यनारायण प्रसाद टैक्स दरोगा, वार्ड पार्षद सदस्य आफ्ताब आलम, प्रमोद कुमार शर्मा, सुदामा प्रसाद, लखन प्रसाद, अवधेश चौधरी, कृष्णावती देवी, तेज नारायण चौधरी, श्रीराम सिंह, सोनू कुमार, राम इकबाल राम, अलीशेर अंसारी, राजेंद्र कुमार, कलेक्टर कुमार, रेणु देवी, प्रमोद पासवान, राजू कुमार, सचितानंद, रमेश कुमार के अलावा सुनीता गुप्ता और कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इन लोगों की मौजूदगी में ऑनलाइन को सेवा कर जमा करने को लेकर के इसका उद्घाटन किया गया और गुरुवार से नगरवासी अपना टैक्स को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिसको लेकर के वेबसाइट नंबर और नोखा का www
और नोखा नगर परिषद भी उन जो कि गूगल पर दी गई है, गूगल पर देखने के बाद ऑनलाइन कर जमा कर सकते हैं और टैक्स को ऑनलाइन करने के बाद नोखा नगर परिषद से मिलने वाली सारी सुविधाओं को यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। इस मौके पर प्रोग्राम मैनेजर राकेश कुमार और प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल कुमार ने विस्तृत तरीके से जानकारी दी गई। इनमें टैक्स के बारे में बताया गया किस तरीके से मलिन बस्तियों में टैक्स लगाई जाती है और इसके अलावा जहां हम सरकारी विभागों में टैक्स नहीं लगाते हैं वहां सेवा कर लगाते हैं, और जिसको लेकर के मंदिर और इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर जो टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स किस तरीके से और किस हिसाब से लगाई जाती है, व्यवसायिक कर किस तरीके से लगे, इसकी भी पूरी जानकारी ये दी गई। धार्मिक स्थलों पर टैक्स की नहीं लगाई जाती है, जो सेवा कर भी लगाया जाता है, जिसको लेकर के उन्होंने सभी लोगों को जानकारी दी गई। मौके पर प्रमोद शर्मा द्वारा विस्तृत तरीके से जानकारी ली गई और पूछा गया कि कहाँ कहाँ किस तरीके से टैक्स लगाए हैं, जिसकी लेकर के कंपनी द्वारा पूरी जानकारी दी गई। सबसे तो पहले मैं पब्लिक ऐप चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज दिनांक 10/7/2025 को नगर परिषद नोखा में कर संग्रह प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि पहले टैक्स जमा करने के लिए, कर देने के लिए लोगों को नगर परिषद कार्यालय आना पड़ता था। मान लीजिए किसी कारणवश अगर संग्रहकर्ता कर्मी नहीं रहे तो उनको लौट कर जाना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रणाली लागू हुई है, अब आपको नगर परिषद कार्यालय का चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं रहे। अब जो टैक्स कलेक्शन करने वाला बच्चे रहेंगे, नौजवान रहेंगे, वे आपको घर पर जाकर टैक्स जमा करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे कि आप अपना टैक्स जमा कर दीजिए। तो पूरे नगर परिषद के सुविधा के ध्यान में रखते हुए ये प्रणाली को लागू किया गया है कि हमारे जो लोग हैं वे परेशान न हो, उनको ऑफिस आने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनके घर जाकर टैक्स लेंगे। हम नोखा नगर परिषद को बेहतरीन बनाने का सोच हमारी नगर परिषद रखती है। उसी के तहत इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसका नाम ही है कर संग्रह आपके घर। सभापति नगर परिषद में।